हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से आप ही के चैनल नॉकआउट मैथ्स फ्रॉम जितेंद्र आर्य क्लासेस में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जो हमारा लेसन नंबर 5 है। हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो स्टूडेंट्स, इसी कंटिन्यू करने का मतलब यह है कि इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के बारे में समझा था। वो स्टूडेंट्स क्या थे, वो काफी लेंथी क्वेश्चन थे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, इसलिए उन दोनों की वीडियो जो है वो अलग बनाई गई। और बाकी ये भी जैसे आप मान सकते हैं कि थर्ड वाला भी आपका पूरा थ्योरेटिकल है, बाकी आगे आने वाले क्या है आपको थोड़े प्रैक्टिकल है, इसलिए अलग वीडियो बनाई ताकि वीडियो शॉर्ट रहे और आपको देखने में इंटरेस्ट भी आता रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम थर्ड क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आप जाके अगर आपने नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 देखिए स्टूडेंट्स। तो पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। अब हमें दो पोस्टुलेट दे रखे हैं, हमें ये नहीं पता कि क्या है, क्या एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो बेसिकली हम इसके बारे में पहले देखेंगे, फिर हम किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि ये दे क्या रखे हैं। तो पहला स्टूडेंट्स देखिए, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। हमें ये रखे हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखे हैं, ये ए है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बी है। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। और इनके बीच में क्या है, एक सी पॉइंट दे रखा है जो एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है फर्स्ट वाले की तो इमेज बना ली। अब सेकंड वाली क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब क्या है कि एक लाइन और बनाई मैंने, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, एक z पॉइंट मैंने यहां मान लिया। तो क्या स्टूडेंट्स ये पॉसिबल है? अरे सर बिल्कुल पॉसिबल है। ग्राफ के अंदर क्या होता है, मैं यहाँ पे x मान लूं, यहाँ पे y मान लूं और यहाँ पे z मान लूं, तो क्या पॉसिबल नहीं होगा? ये लाइन पे, ये लाइन पे, ये लाइन पे नहीं है। अब मान लो या फिर x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी लाइन पे और ये z लाइन पे नहीं है, तो क्या ये पॉइंट नहीं होगा? तो स्टूडेंट्स होगा। तो दोनों ही क्या करते हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, भाई सही हो रहा है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, डज दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से लेकर यहां तक को क्या मान लेता हूं मैं, फर्स्ट पार्ट मान लेता हूं, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन फर्स्ट आ जाएगा कि क्या ये पोस्टुलेट कोई अनडिफाइंड टर्म्स कैरी करते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यस दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म लाइक पॉइंट, लाइन। भाई जब हम लाइन के बारे में नहीं पता होगा, पॉइंट के बारे में नहीं पता होगा, तो हम क्या कर लेंगे इसमें, तो इसमें कुछ अनडिफाइंड टर्म्स है जैसे कि पॉइंट और लाइन, पहले उनको हमें एक्सप्लेन करना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट्स, सेकंड पार्ट, क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट है, तर्कयुक्त है, क्या इनका कोई मतलब बनता है, क्या ये लॉजिकल है? सर फर्स्ट वाले को हमने स्टेटमेंट से फिगर में शो कर दिया, सेकंड वाले को हमने क्या करा, फर्स्ट मतलब आपका फिर से फिगर में शो कर दिया। तो ये क्या दिखाता है, क्या ये कंसिस्टेंट है, लॉजिकल है? तो सर यस दे आर कंसिस्टेंट, बिकॉज ये गलत नहीं है। अच्छा, अब यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा आपका, थर्ड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। डू दे फॉलो, क्या ये फॉलो करते हैं यूक्लिड्स की पोस्टुलेट को? हमने 5 पोस्टुलेट पढ़े और उसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, तो नो दे डोंट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट बट फॉलो यूक्लिड्स एक्सियम 5.1। ये एक्सियम 5.1 या फिर थ्योरम 5.1 को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसमें आप लिखते हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में आप सिर्फ एक ही डिफाइंड लाइन बना सकते हो इस वाले पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप जो मैंने बोला आप उसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखिए स्टूडेंट, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान भी है। इफ अ पॉइंट C lies between 2 point A and B such that AC is equal to BC। अब हमारे पास क्या है, एक लाइन है जिसमें क्या है AB, ठीक है, उसके बीच में एक लाई करता है पॉइंट क्या, C। अब क्या कह रहे हैं कि AC is equal to BC है, AC जो है वो BC के इक्वल है, तो मतलब ये दोनों लाइन आपस में इक्वल हो गई। देन प्रूव दैट AC is equal to half of AB, और AC क्या है, हाफ ऑफ AB है। हम ये प्रूव कर देंगे बिंदास आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। अरे सर फिगर तो अपन पहले बनाते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन। हमें स्टूडेंट देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, हमें बोल रखा है AC is equal to BC। टू प्रूव AC is equal to half of AB, ठीक है। टू प्रूव हाफ AC is equal to half of AC, हम क्या करेंगे कि AC is equal to BC,
AC क्या है, BC के इक्वल दे रखा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक्सियम 2 यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम LHS और RHS मतलब किसी भी सेम चीज में अगर सेम सम जोड़ देते हैं तो उनका होल भी क्या होता है, सेम आता है। अब देखिए AC में अगर मैं ये देखिए दोनों बराबर है ना, अगर इसमें भी AC प्लस AC कर दूं और BC में भी प्लस AC कर दूं, ठीक है, तो AC में AC जोड़ूंगा, AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो मैं AC की जगह BC भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने क्या करा, AC में एक बार AC जोड़ दिया, BC में भी एक बार AC जोड़ दिया। ठीक है, अब AC और AC क्या हो गया, 2AC, और BC प्लस AC क्या हो गया, BC और AC कितना होता है सर, आपका AB, पूरी लाइन आ गई। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर की क्या हो जाएगी, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान था इसको प्रूव करना। ठीक है, तो ये वाली लाइन क्या है, इस लाइन के आधा है। तो स्टूडेंट्स आप इसको एक बार नोट डाउन कर। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव करा था कि जो C पॉइंट है वो A का मिड पॉइंट है, तभी AC और BC क्या थे, दोनों इक्वल थे। ठीक है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। उसका सिर्फ एक और एक ही क्या होता है, मिड पॉइंट होता है हर एक लाइन का। तो इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमने याद रखा है, तो आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखा रखा है। इसको हम कह सकते हैं बूस्टर क्वेश्चन है ये, ताकि आपको जो सॉल्व अगर मैं करके दिखा रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करा, लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं D be the another midpoint of AB। AB के ऊपर C तो एक ऑलरेडी है, हम D भी क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं एक मिड पॉइंट है। इसीलिए therefore AD is equal to DB। जैसे AC और CB इक्वल था, अब क्या हो जाएगा, AD और DB इक्वल हो जाएगा। पहला हमारा क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, बिल्कुल सही बात है। बट इट इज गिवन दैट C is the midpoint of AB। अब AB का एक ऑलरेडी मिड पॉइंट है, वो क्या है, वो C दे ही रखा है, तो AC is equal to CB। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को हम किस में से माइनस कर देंगे, सेकंड में से, मतलब इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे कि AC में से AD माइनस कर देंगे और CB में से DB माइनस कर देंगे। अब AC में से AD चला गया, देखिए AC में से AD चला गया तो कितना बच गया, DC, तो सर यहाँ पे DC लिख दिया। ठीक है, अब CB में से DB चला गया, अब CB में से जब DB जाएगा तो इतना ही पार्ट बचेगा, बट वो क्या बचेगा, माइनस में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 5 में से 3 माइनस करता हूं तो कितना आता है, 2, बट अगर 3 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा आपका, -2। तो इसी तरीके से क्या है आपका, माइनस DC। अब ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो DC प्लस DC इज इक्वल टू 0, 2DC इज इक्वल टू 0। अब 2 इधर मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा, DC कितना आ गया, 0। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये वाले गैप को हमने क्या प्रूफ कर दिया, 0 प्रूफ कर दिया। तो मतलब ये एक पॉइंट बना दिया हमने, ये क्या है, अब एक ही पॉइंट है, और ये क्या हो गए, D और C कंसाइड्स हो गए। कंसाइड का मतलब ये दोनों एक ही है, तो मैं D लिखूं या C लिखूं, बात एक ही है। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूव कर दिया कि इस लाइन का एक ही मिड पॉइंट है, C या फिर D या कुछ भी कह लो, ये कंसाइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे एग्जाम में लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन बहुत आसान है। इन फिगर 5.10, आपकी फिगर 5.10 दे रखी है ये, इफ AC इज इक्वल टू BD। अब हमारा कहां दे रखा है, AC मतलब ये वाली इस वाले के इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को और ये वाला जो पार्ट है इसको हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो सर ये कैसे करेंगे, सर ये बहुत आसान है, इसमें कौन सी एक्सियम लगेगी, आपकी थर्ड वाली एक्सियम लगेगी। अब कैसे कह सकते हो सर आप, अब मैं कहता हूं कि हमारे पास गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, अब AC इज इक्वल टू CD हमें प्रूव करना है। अब हमें क्या दे रखा है, AC इज इक्वल टू BD। अब हमें ये दे रखा है स्टूडेंट्स, अब मेरे को छोटा सा लॉजिक बताओ, अगर मैं AC में से BC माइनस कर दूं और फिर आपका BD में से BC माइनस कर दूं, तो क्या ये और ये बच जाएगा। हाँ सर, एक्सियम थर्ड हमसे ये कहती है, इफ वी सब्ट्रैक्ट सेम फ्रॉम द सेम, अगर हम एक सेम नंबर को सेम साइड्स LHS RHS में से माइनस करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, सेम आ जाता है। अब मैं कह सकता हूं
कि अगर मैं AC में से माइनस कर दूं क्या BC, और सेम एज इट इज RHS मतलब BD में से क्या माइनस कर दूं BC। अब AC में से BC गया तो कितना बच गया AB, और अगर BD में से BC चला गया तो कितना बच गया CD। AD इज इक्वल टू CD। ये हमने क्या करा बाय एक्सियम थर्ड, हमारी थर्ड एक्सियम के थ्रू। सो यहां पे क्या हो गया हेंस प्रूफ। हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया। ठीक है, बहुत आसान था ये। अब 7th क्वेश्चन, व्हाई इज एक्सियम 5। अब पहले बात तो बताओ जैसे एक्सियम 5 होती क्या है। एक्सियम 5 क्या होती है स्टूडेंट्स, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल क्या होता है, पार्ट से बड़ा होता है। ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये क्या स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कंसीडर किया जा सकता है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो क्या इंडिया बड़ा है या फिर हरियाणा? इंडिया बड़ा है। तमिलनाडु बड़ा है कि इंडिया बड़ा है? इंडिया बड़ा है। इंडिया के 28 पार्ट है, 28 पार्ट है, बट इंडिया क्या है, सबसे बड़ा है। अब जैसे कि यूएसए है, उसके अंदर पेंसिल्वेनिया है, अलग अलग स्टेट्स हैं, उसके अंदर 50 स्टेट्स हैं। अब वो 50 स्टेट्स ज्यादा बड़ी होंगी या फिर अमेरिका? स्टूडेंट्स अमेरिका बड़ा होगा, उसकी 50 स्टेट्स क्या होंगी, छोटी छोटी होंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं x इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r, तो हमें पता लग रहा है x जो है वो p प्लस q प्लस r के बराबर है। तो ये पार्ट हो गया, ये होल हो गया। तो x बड़ा है और p q r ये क्या है, छोटे। तो हमेशा होल क्या होता है, आपका पार्ट से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यस, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो स्टूडेंट्स हमने 5th 6th 7th और इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज खत्म कर ली है 5.1। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा होगा ये सब देख के, पढ़ के, जान के कि हमारी बुक में इतनी ज्यादा नॉलेज दे रखी है। पहले मेरे को भी इतना सारा इन डिटेल पढ़ना पड़ता है आपके लिए, हम भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो प्लीज हमें उस मेहनत का फल आप ही दे सकते हैं। वो किस तरीके से, लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि देखिए कि भाई ये हमारा ही चैनल है, सर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, और कमेंट कीजिए कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, हमारा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, बुरा लगता है तो कमेंट कीजिए, हमें क्या सुधार करना है उसके लिए भी कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल पे आप अगर पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बोले कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।